सिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने गए तो लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज़ निकल के आई साउंड। जैसे कि जब आप कुछ भी बोलते हो तो सबसे पहले आपके मुंह से निकलती है साउंड। इसी तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी जो है सबसे पहले निकल के आई साउंड। जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड निकली वो निकल के आई 44। जब हम इन 44 साउंड को पढ़ने गए तो क्या किया गया, इन साउंड को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि ये आपका गला है, इस गले में एक कोड होती है जिसे आप बोलते हो वोकल कोड। जो इस वोकल कोड से साउंड निकली उसे हमने बोल दिया वोवल साउंड। वोकल कोड क्या होती है, जैसे कि आप गले में हाथ रख के बोलोगे, जैसे आप कुछ भी बोलते हो ऐसे सा गा रे, तो आपके गले में जो है एक वाइब्रेशन होगी। जो वाइब्रेशन हो रही है वही क्या आपके गले की वोकल कॉर्ड। तो जो वोकल कॉर्ड से साउंड निकली उसे हमने क्या बोल दिया, वोवल साउंड। जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी वोवल साउंड निकली वो 20 वोवल साउंड निकली। जो बाकी की साउंड बच गई उन्हें हमने बोल दिया कॉन्सोनेंट साउंड। जो बाकी की साउंड बची उन्हें वो कितनी बची, 24। तो 24 हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या होगी, कॉन्सोनेंट साउंड। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने गए, इन साउंड को बोलने गए प्रोड्यूस करने, तो इसमें क्या हो गया कि साउंड के जो है और भी टाइप्स निकल के आ गया। और भी टाइप्स निकल के आ गए, जैसे कि लेजी साउंड, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड। तो ये सारी साउंड आपकी निकल के आएंगी। तो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड वो होती है जो आप एक बार में बोल देते हो, जैसे कि शिट, बिच। तो इनको क्या कर रहे हो, आप एक बार में बोल देते हो। लॉन्ग साउंड, नेक्स्ट आती है हमारी लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड वो होती है जिन्हें आप खींच के बोलते हो, जैसे कि शीट, बीच। तो ऐसे क्या कर रहे हो, आप खींच के बोल रहे हो। नेक्स्ट आती है आपकी लेजी साउंड। लेजी साउंड वो होती हैं जो लोअर डाउन जाती हैं, जैसे कि आपकी आवाज़ तेजी से स्टार्ट होगी फिर लास्ट में आके लोअर हो जाएगी, जैसे टुडे, टुडे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी साउंड जो है लोअर में जा रही है, लोअर में। तो इसे हमने क्या बोल दिया, लेजी साउंड। अब हम जो है लेटर्स की बात कर लेते हैं। लेटर्स क्या होते हैं, जो हमने क्या किया, जब साउंड को एक रिटन फॉर्मेशन दे दी तो उसे हमने बोल दिया लेटर्स। मतलब जैसे कि आप बोल लिखते हो ए, ए को, जो ए है, इस साउंड को आपने एक सिंबल दे दिया ए, तो ये क्या हो गया आपका लेटर्स। जैसे आप बोलते ई, तो इस साउंड को आपने एक लेटर दे दिया ई। तो जो आपने इन लेटर को जो सिंबल दिए हैं वो क्या है, साउंड की एक रिटन फॉर्मेशन है। तो उस रिटन फॉर्मेशन को हमने बोला लेटर्स। तो आप क्या बोलोगे, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं लेटर्स। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो लेटर्स निकल के आए वो निकल के आई 26। जब हम इन लेटर्स को पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, लेटर्स की भी जो है अपने आप टाइप निकल के आएंगे। जो टाइप निकल के आए इसमें, वो दो टाइप निकल के आए। एक आए आपके वोवल लेटर्स, एक आए आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स। जो वोवल लेटर निकल के आए वो निकल के आए आपके 5 टाइप्स के, और जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं वो होते हैं 21। जैसे कि वोवल लेटर क्या होते हैं आपके A I E O U, ये क्या है आपके वोवल लेटर। और बाकी के जो भी लेटर्स आपके बच गए तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे बी से जेड तक जितने भी लेटर बचे वोवल साउंड को छोड़ के, वोवल लेटर्स को छोड़ के, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो ये हो गई आपकी लेटर्स की बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स की बात की जाए तो वर्ड्स जो है एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, प्लस वो एक मीनिंगफुल भी होना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो PKMT, तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर है, हाँ है। क्या मीनिंगफुल है, नहीं है। तो क्या ये लेटर हो, वर्ड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। कलेक्शन ऑफ लेटर तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, तो इसीलिए जो है ये वर्ड नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, वर्ड कैसे होगा ये। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक कलेक्शन ऑफ लेटर है, क्या ये मीनिंगफुल है, मतलब हाँ है मीनिंगफुल। तो ये क्या वर्ड होगा, हाँ होगा। मतलब ओवरऑल बात क्या निकल के आती है कि जो आप वर्ड जिसे बोल रहे हो वो एक कलेक्शन ऑफ लेटर तो होना चाहिए, साथ के साथ उसमें एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। तो उसी को जो है हम वर्ड बोलेंगे। तो ये सारी बात हो गई वर्ड की, लेटर्स की और साउंड की। तो आज के सेशन हमने क्या क्या पढ़ा, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज को पढ़ने गए तो लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज़ निकल के आई साउंड।
जब साउंड की बात की जाए तो जब हमने साउंड में रिटन फॉर्मेशन दे दी साउंड को, तो उसे हमने बोल दिया लेटर्स। जब हम लेटर्स को एक कलेक्शन दे दिया और प्लस उसे मीनिंगफुल भी सेंस दे दी, तो उसे हमने बोल दिया वर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली आज के सेशन में। अब इससे आगे जो चीज़ है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।